राम राम जी सब ने। आज हम हैं हरियाणा के एक दुलेड़ा गांव के गवर्नमेंट स्कूल में। हमारे यहाँ पे हर कोई अभी प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करता है, लेकिन हमने कभी भी प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंस नहीं किया है। तो सभी से यहाँ पे सरपंच जी भी हैं, उस गांव के बुजुर्ग भी अवेलेबल है, टीचर्स भी है, स्टाफ भी है। तो अब हम सभी से बात करेंगे। तो सबसे पहले दादाजी से शुरुआत करते हैं। जी, आज के टाइम में है ना, मतलब प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा वो कर रहे हैं। मतलब एक अपनी सोसाइटी में एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना पसंद क्यों नहीं करते? ऐसे बेटी ये एक पुरानी हिस्ट्री है। नज़दीक आ जाओ। में जो है ना क्या हुआ था कि चौधरी बंसीलाल जो है चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने टीचर्स के ट्रांसफ़र जो है ना बहुत दूर दूर कर दिए। उस समय में जो है ना वो टीचर्स साइकिल की गद्दी बात, साइकिल थी जो मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल की गद्दी बात मार के कहते थे अब चल बेटे बंसीलाल, तो वो 20-30 किलोमीटर जाते। उस समय में पढ़ाना उन्होंने टीचर्स ने बंद कर दिया। महीने में एक दिन स्कूल में जाते थे, वो भी 2 दिन चले गए, हफ्ते में चले गए। तो उस समय से जो है ना ये गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो गई। तो सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल जो है ना उस समय की देन है। तो अब जो है वो पब्लिक स्कूल आगे, नाम पब्लिक स्कूल है लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो वो आगे उसमें जो है ना कुछ अच्छे स्कूल भी आ गए, और पेरेंट्स को ये हो गया कि भी वो अच्छी ड्रेस पहन के जा अंग्रेजी स्कूल में शुरू से पढ़ावें, तो वो पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि भी वो जो ट्रेंड चल रहा है ना वो स्टिल कंटिन्यू है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो गवर्नमेंट स्कूल का स्टाफ और गवर्नमेंट जब जो है ना इन स्कूलों को भी उन्हीं की तरह जो है अपग्रेड करेगी ना, क्योंकि इंग्लिश जो है बेटे आज के टाइम में मस्ट हो गई है, समझे। तो इंग्लिश जो है ना इन पब्लिक स्कूलों में भी जो है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में भी जब ये हो जाएगी तब जो है ना एक गवर्नमेंट स्कूल है, नाम भूल गया, टाइम को मुझे याद नहीं आता है, प्रिंसिपल साहब ये भी कबूई होती है टाइम को, उसमें एक गांव का ही प्रिंसिपल आ गया, और उसने जो है ना वो इंग्लिश स्टार्ट करके, और वो जो है ना उस स्कूल में एडमिशन के लिए जो है ना लाइन बनती है और मेरिट। तो ये चीज़ें बेटे इट विल टेक टाइम। हमारे साथ अभी सरपंच सर भी हैं। तो सरपंच सर, आप कुछ बताना चाहोगे? मतलब कि यहाँ पे सभी है ना प्राइवेट स्कूल्स में जाना क्यों प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाना? फैसिलिटीज़ भी बराबर होती हैं। क्या है एक्चुअली पहले हमारे यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, पहले तो सरकारी स्कूल की। अब ये अच्छी बिल्डिंग भी बन गई, और प्राइवेट स्कूल में जैसे वहाँ पे सुविधा मिली है उससे अच्छी सुविधा हम यहाँ पे देंगे, अपनी पंचायत की तरफ से भी देंगे, स्कूल स्टाफ से भी बोलेंगे, वो भी अच्छी सुविधा देंगे। और अब तो हमारे यहाँ पे अच्छे टीचर भी हैं, और अब तो हम गांव में, अपने गांव में, दूसरे गांव में जो नज़दीक गांव लगते हैं उसमें भी हम टीम बुलाएंगे, जिससे हमारे बच्चे जाके सरकारी स्कूल में पढ़े, उनको वो करेंगे, ये मतलब मोटिवेट करेंगे कि भाई हमारे स्कूल में अच्छे अध्यापक हैं, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाओ। तो यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब तो प्राइवेट स्कूल की भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जैसी अब हमारी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की है, तो इसीलिए यही है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे पढ़ाने चाहिए। और रही बात उसकी जो सुविधा वहाँ पे नहीं है, वो हम यहाँ पे सुविधा करेंगे, जैसे वाईफाई सुविधा है, ठंडे पानी का RO है, और लाइट की व्यवस्था, करने की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था, ये सारी एक्चुअली अब तो हर एक है, पहले तो ये नहीं थी। तो इसलिए अब हम यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहीं का भी है, सारे सरकारी स्कूल की तरफ ही रुझान करना चाहिए, हम तो यही बोलते हैं। आपका कौन सा चैनल? मेरा ट्रैवलिंग गोलू के नाम से। ट्रैवलिंग गोलू के नाम से। हाँ, अभी प्रिंसिपल सर से भी हम कुछ बात करेंगे। प्रिंसिपल सर, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल्स का एक वो होता है ना, प्रमुख होता है, प्रिंसिपल होता है, वही पूरा स्टाफ मैनेजमेंट करता है। आप गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो आप उस चीज़ों के लिए आप क्या बोलोगे फिर? मतलब अभी यहाँ पे आप 10 ही दिन हुए आपको ट्रांसफ़र है, तो आपने मतलब और भी स्कूल्स देखे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स आपने तो मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंस लगा आपको? यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस लगा। जो आधारभूत चीज़ें हैं वो हमारे विद्यालय में सारी मौजूद हैं।
जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जिसको कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे पास में है। और जो टीचर चाहिए, बहुत ही कैलिबर वाले टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स, पूरा स्टाफ हमारे पास में है। और बच्चों की भी इतनी कोई कमी नहीं है। फिर भी ये जो विद्यालय हैं जन कल्याण के लिए बने हुए हैं, अधिक से अधिक हम समाज को दे सकें, बेटर क्वालिटी का दे सकें, ऐसे सारे सार्थक प्रयास हमारे स्टाफ के द्वारा और हमारे द्वारा होंगे। और जिसमें हम जो समाज सेवी हैं, आदरणीय आप देख रहे हैं, आप भी बड़े शिक्षाविद हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रहे हैं और अब समाज में पूरा योगदान है। हमारे सरपंच साहब, आपका पूरा योगदान इस विद्यालय को किस तरीके से हम और ऊंचाइयों पर ले जाएं, पूरा योगदान रहता है। तो सभी के सहयोग से हम विद्यालय के अंदर जो बच्चों की संख्या है उसको भी बढ़ाएंगे और विद्यालय में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ाई जाएगी। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा समन्वय स्टाफ के अंदर और समाज के अंदर, सभी के अंदर है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम समाज को बहुत बेहतर दिशा दे सकेंगे इस विद्यालय के माध्यम से। मैम आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैम जैसे एक टीचर होता है ना, गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट टीचर, दोनों पढ़ाई भी बराबर पे करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके तब गवर्नमेंट टीचर बनता है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे है ना, मतलब वो हम भी फिर भी है ना प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जाना। तो मतलब टीचर्स यहाँ पे एजुकेटेड टीचर्स प्राइवेट स्कूल से बेटर एजुकेटेड टीचर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्यों? बेटा ये आपकी सोच है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल बैकवर्ड है। ये हमारा नहीं है। हम तो बहुत मतलब मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं और पीएचडी, एमएससी, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होते हैं, टेस्ट क्लियर करके हम लोग यहाँ आते हैं। बट बिकॉज ऑफ ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर और या फिर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर कुछ और लगा लो, उसकी वजह से शायद रहा है। बट अब गवर्नमेंट ने काफ़ी आगे लेके आ गई है, काफ़ी स्कूल्स जो है मॉडल संस्कृति बना दी है, इस तरह की नई बिल्डिंग दे के आपको एस्टैब्लिश कर दी है। तो और प्लस जो इंग्लिश मीडियम भी कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो आपकी सोच है, ये हमारी नहीं। हम तो बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो एनरोलमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आएँ, और ये आपको सोच अब बदलनी पड़ेगी। मैम ये मेरी सोच नहीं है, सभी की सोच है। जब नहीं। प्राइवेट मतलब आज के नहीं, वो ये पेरेंट्स सोचते हैं ज़्यादातर ना यही कि सोचते हैं कि हाँ, हमारे बच्चों को बेटर एजुकेशन मिले। जस्ट पहले वो यही था कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम में भी वाटर सप्लाई प्रॉब्लम या कुछ वजह से रहा होगा, सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से। बट अब वो चीज़ें है ही नहीं, सरकार ने वो सब चीज़ें तो ख़त्म कर दी। अब बस आप एनरोलमेंट बढ़ाओ, आप बच्चे आओ यहाँ, तभी तो ना। मेन तो इंग्लिश मीडियम का था, बट अब इंग्लिश मीडियम भी हो चुका है, तो वो सोच आपको बदलनी है। हम तो रेडी हैं। प्राइवेट स्कूलों में मतलब जो है ना वो स्टाफ जो है एजुकेटेड नहीं होता है, जो भी मतलब कह जानता है ना उसको भी लगा लेते हैं। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में आजकल जो एक सिनेरियो बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ही सफलता की गारंटी है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं या यहाँ पे जो भी गणमान्य व्यक्ति, हम सभी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और सब अपने अपनी मेहनत के दम पे अच्छे पदों पे हासिल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे बच्चे तो ही कामयाब होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कैसी एजुकेशन देते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं पूरे प्रोसेस के साथ क्वालिफाई करके वो अपॉइंट होते हैं, उनकी एजुकेशन कंपैरेटिवली जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा होता है। तो आप अभिभावकों से मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि वो विश्वास जो आप लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब आपको शिक्षा पद्धति पे जो विश्वास था, उस विश्वास को दोबारा अपने अंदर जगाएं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। पहले एक समस्या थी कि जब प्राइवेट स्कूल थे उनको प्रमोट किया गया था इंग्लिश मीडियम का नाम लेके कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। आज की एजुकेशन सिस्टम में जो इंग्लिश जानता है वही ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो एक भेड़ चाल चली कि सबने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भी सरकार ने भी इस चीज़ को समझा है और जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी के अंदर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। तो आपसे यही निवेदन है कि दोबारा से जो आपकी मेहनत की कमाई है उसको फालतू सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल के नाम पे बर्बाद ना करें। अपने बच्चों को समय दें, उनको सरकारी स्कूल की तरफ भेजें ताकि उनको एक अच्छे एक्सपीरियंस जो टीचर हैं उनके सानिध्य मिले और उनकी
पढ़ाई से, उनके सिखाने से वो अपने उज्जवल भविष्य को कदम रखते हैं। बहुत एक खूब, वेरी गुड। आर्मी के भैया भी हैं आप भैया से बात कीजिए भैया। नहीं आप तो बिल्कुल हमारी एज के हो, तो मतलब आपको क्या लगता है कि अब मतलब पहले का टाइम और था, अब 2023 चल रहा है, तो आज का टाइम भी चेंज हो रहा है। प्राइवेट स्कूल से फीस ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी फैसिलिटी एक चेंज होता है कि प्राइवेट से यहाँ पे जो स्कूल लाइफ तक चलते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल, उसके बाद से भी प्रेफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं। मतलब जो भी आर्मी वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो तो यही सोचते हैं ज़्यादातर, तो यही। तो आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और भाई भी खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो अच्छी पढ़ाई होती है और जो भी जिसके अंदर जो काबिलियत होती है गवर्नमेंट स्कूल में उसको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। जैसे किसी बच्चे के अंदर गेम की भावना है तो उसको गेम में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और उसको देखा जाता है कि बच्चा कहाँ तक आगे जा सकता है, उसको नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हर जगह पे खिलाया जाता है। ये गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती रहती है, उसको फैसिलिटीज़ देती है, उसको हर प्रकार से उसको सुविधाएं मुहैया कराती है। गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है और इसी का मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं गेम में अच्छा था तो मुझे वो सारी सुविधाएं मिली, अच्छे PTI सर मिले थे, तो उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के कर्मों से मैं आज फौज में जा चुका हूँ। Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me.